इतना बड़ा बुटीक? हाँ, मैगजीन में कितनी बार फोटो देखी थी ना। हाँ। पता ही नहीं था कि यहाँ पाएंगे। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात थी, मुझे बोलते मैं आपको ले आती। आके करते भी क्या। हाँ। कुछ खरीद पाते तब ना। मैं तो पहले से ही यहाँ पर शॉपिंग करती थी। सोना ये बहुत महंगा लग रहा है। कोई टेंशन नहीं। हाँ चले 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 चले। हाँ, दिशा। हाँ बहुत सुंदर है ना। हाँ, ये देखो। हाँ। हाँ ये वाला देखिए। हाँ बहुत सुंदर है। कितने का? रख रख इसे। ओहो तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ लहंगा खरीदने आए हैं ना। हेलो मैम। हाय, लहंगा सेक्शन कहाँ है? दिस वे प्लीज। हाँ चलिए चलिए ना। वाह भाई, आज तो कमाल ही हो गया हैं? सब लोग चले गए शॉपिंग पे, यानी कि आलोक कश्यप, तुझे तो आज एक प्याली चाय भी नसीब नहीं होगी हैं? लेकिन चलो ठीक ही है, रानो शॉपिंग करने गई है, इसी बहाने उसका मूड तो ठीक हो जाएगा हैं? चाय हैं? अरे तुम यहाँ तुम शॉपिंग करने गई? क्यों चौंक गया? नहीं मैं चौंका नहीं हूँ, लेकिन क्या है, कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे देखकर थोड़ा बहुत तो चौंक ही जाता है। लेकिन तुम शॉपिंग पे गई कैसे नहीं? ओफो, अब सब लोग थोड़ी ना शॉपिंग करने चले जाएंगे। और क्या पूरी बारात जाएगी खरीदारी करने के लिए? हाँ? अरे लेकिन तुम्हारा सबसे तो अलग है ना, तुम तो शॉपिंग के नाम पे ही भुतकने लगती हो। तुम्हें अगर नहीं कहा जाए तो भी तुम तैयार हो जाती हो। तो तुम आज शॉपिंग पे गई नहीं हो तो थोड़ी हैरानी हो रही है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? है? चाय ठंडी हो जाएगी, पीजिए। अरे यार तुम अभी तक वही बात लेके परेशान हो। तुम एक बात समझाओ मैं। नहीं यार, क्यों समझा रहा हूँ? नहीं कैंसिल समझाना ही नहीं है, कोई फायदा नहीं हो। चलो कुछ और बात करते हैं। अरे भाई अपना पता है आज क्या हुआ? जब मैं ऑफिस से आ रहा था। छोटी माँ। क्या? अरे ये कोई आया और आपके लिए ये कार्ड और ये गुलदस्ता देके गए। अरे मेरे लिए कौन देके गए? क्या मेरी तरफ क्या देख रही हो? मेरा दिल अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि तुम्हें मनाने के लिए मैं इतना बड़ा बुके और कार्ड भेजूंगा। अरे भाई मिडिल क्लास बंदे का दिल है, बिल देख के ही दिल धड़कने लगता है। हो सकता है तुम्हारे किसी पुराने प्रेमी ने भेजा हो कार्ड। क्या आप भी कैसी बातें करते रहते हैं? मुझे भला कौन भेजेगा ये कार्ड? छोटी माँ वो तो मुझे भी नहीं पता, मुझे तो बोला कि आप ही को लाके दूं। वैसे इस कार्ड में नाम तो लिखा होगा ना, आप देख लीजिए ना। लीजिए ना चाची जी, आप लीजिए ना। मेरी दाल रखी है किचन में। हाँ? अब मुझे कौन भेजेगा ये सब भाई? अरे इतनी पहेलियां क्या बुझा रही हो यार? सामने कार्ड है, खोल के देखो ना, नाम लिखा है तो मालूम पड़ जाएगा किसने कार्ड भेजा है? देखो। क्या हुआ? ये तो सुहाना के वो डायरेक्टर जी हैं। आई एम सॉरी अगेन। अरे वाह भाई, तुम्हारी तो बड़ी डिमांड बढ़ गई है। हमें तो कोई सॉरी नहीं बोलता, और तुम्हें सॉरी बोलने के लिए ये कार्ड और फूल भेजे जा रहे हैं। भाई बड़े लोगों की बात ही अलग है यार, एकदम दिल खोल के करते हैं जो भी करते हैं। यही तो उनका बड़प्पन है। अरे कैसा बड़प्पन ये? पहले जूते मारो और फिर ये भेजकर सॉरी बोलो। इनके सॉरी बोलने से मेरा सामान वापस आ जाएगा क्या? मैं ना इन्हें कभी माफ नहीं कर सकती, बस। अरे क्या कर रही हो रानो तुम यार? रानो अगर कोई माफी मांगना चाहता है तो उसे एक मौका तो दो। तुम मुझे एक बात बताओ, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी गलती मानते हैं और माफी मांगने की पहल करते हैं? अरे लोग जानते हैं कि उन्होंने गलती की है तो भी सॉरी नहीं बोलते। कम से कम सुहाना के डायरेक्टर ने माफी मांगने की पहल तो की है। भाई मेरे ख्याल से तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। ये लो। ओए, अरे ओ यार, कमाल है यार, मानती ही नहीं है।
चलो मेरी तरफ से सॉरी है जी। नो, ये भी अच्छा नहीं है। हैं? इसमें क्या अच्छा नहीं, अच्छा तो है ये सुहाना। हाँ, रंग भी बहुत प्यारा है। क्यों राधा बुआ? हाँ, ये काफी अच्छा है। और ये देखो, इसकी कीमत भी ना ठीक ठाक है। नो राधा बुआ, संजू को जरा भी पसंद नहीं आएगा। संजू इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कलर्स। उसका टेस्ट तो बहुत हाई फाई है, उसे नहीं पसंद आएगा ये, ट्रस्ट मी। और वो तो वीक में 3 टाइम्स शॉपिंग भी करती है, पता है? अच्छा? एंड दैट टू ब्रांडेड स्टफ। एक्सक्यूज मी, ये सब पुराने डिजाइन है, आप मुझे कोई नया डिजाइन दिखाइए। ओके मैम। राधा बुआ, आपको पता है संजू तो कभी ड्रेस रिपीट भी नहीं करती, उसे ना एवरी डे न्यू ड्रेस चाहिए। ये देखिए, ये सेम पैटर्न प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म दोस्ताना में पहना था। हैं? फिर तो बहुत सुंदर है। अरे बहुत प्यारा है, ये संजना के लिए ठीक रहेगा। हाँ राधा बुआ, ये ले लेते? हाँ हाँ। नो 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 नो, 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी। दोस्ताना मूवी को आए हुए 4-5 इयर्स हो गए हैं। आप प्लीज कुछ लेटेस्ट फैशन का दिखाइए, लाइक फ्रेश स्टॉक में कुछ है आपके पास? और मैम, मैं आपको सारे लहंगे तो दिखा चुकी हूँ, बट वेट अ सेकेंड, हमने कल ही एक नया डिजाइन बनाया है क्लाइंट के लिए। आई शो यू दैट, बट वो थोड़ा कॉस्टली है, चलेगा? कितना? राधा बुआ, कॉस्ट से आपको क्या लेना देना है? खरीदना तो हमें है ना। अब आउटफिट लेकर आइए ना, इसमें क्या बुराई है, अच्छा तो है। हाँ, कलर भी कितना अच्छा है। यार रजनी दीदी, कलर्स ओके, बट ये डिजाइन कितना ओल्ड फैशन है, कोई नहीं पहनता है। ये कैसा है मासी जी? चुप कर। रही मन इस संसार में भांति भांति के लोग। अरे इसमें तो भगवान की छवि नहीं है। भाई, निमंत्रण पत्र तो वो होता है जिसमें सबसे ऊपर गणेश जी की छवि हो। ठीक है। ये कैसा है मासी जी? हाँ ये ठीक रहेगा। तो हम इसे फाइनल करते हैं। अब मैटर। Mr. Kamal Kishore Bajpai requests the pleasure of your presence for the auspicious engagement of his daughter. चुप कर। अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए। बैठ यहाँ चुपचाप। कमल किशोर, सगाई का निमंत्रण तो हिंदी में होगा। हिंदी? अब मैं हिंदी में कैसे लिखूंगा मासी जी? लिख, मैं लिखाती हूँ। हाँ सर जी, एक मिनट। ये लीजिए पैड, ये लीजिए पेंसिल, लिखिए। भगवान श्री राम जी की कृपा से। मैं लिखवा रही हूँ ना। लिख। परमेश्वर की असीम अनुकंपा से। परमेश्वर की असीम अनुकंपा से मेरी सुपुत्री सौभाग्यवती संजना बाजपेयी की सगाई। संजना बाजपेयी की सगाई चिरंजीवी दीपक शर्मा सुपुत्र। बेटा, वो दीपक बाबू के पिताजी का नाम क्या है? बेटा, ओह सॉरी, दीपक बाबूजी के पिता का नाम आई डोंट नो मासी जी। मतलब तुझे पता नहीं? ओ, संजना बेबी आ गई। आ गई? इसे पता होगा। अरे संजना, वो दीपक बाबू के पिताजी का नाम क्या है? क्यों? संजना बेबी, सगाई के कार्ड छपने वाले हैं ना, तो उसमें लड़के के पिता का नाम होना जरूरी है। वो मुझे नहीं पता। लो, कर लो बात। अरे भाई, जिस लड़के से तेरी शादी होने वाली है, तुझे उसके पिता का नाम तक नहीं मालूम? रही मन इस संसार में भांति भांति के लोग। ये बच्चे भी ना आजकल के बस अपनी दुनिया में जीते हैं। और कमल किशोर, तू भी ना रिश्ते की बात करने तू गया था ना, और तुझे अपने समधी का नाम ही नहीं मालूम।
आप क्या करें मासी जी? अरे करें क्या? भाई राधा जी को फोन लगा के पूछो कि उनके पति का नाम क्या है। कमल किशोर चुपचाप क्यों बैठा है? फोन लगाना राधा जी को। नो डैड। Why बेटे? What's wrong? नहीं, आप राधा बुआ को फोन नहीं करेंगे बस। अच्छा बेटा ठीक है, दीपक बाबू को फोन कर चल। दादी प्लीज। दीपक के फादर का नाम देना जरूरी है क्या? दीपक को राधा बुआ ने पाला है, उसके फादर ने कुछ नहीं किया है उसके लिए, इसलिए कार्ड में सिर्फ राधा बुआ का नाम होगा बस। रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग, अरे लोग क्या कहेंगे? आई डोंट केयर। और आप ना मेरे मामले में हर चीज के पीछे पड़ना बंद कीजिए दादी प्लीज। ये क्या कह रही कमल किशोर? मासी जी बस। बेटे यू डोंट वरी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हम कार्ड में सिर्फ और सिर्फ राधा जी का नाम लिखेंगे। तुम जाओ अपने कमरे में, गो। ऐसा क्या हुआ जो ये इतना भड़क गई? मुझे तो लगता है जरूर कोई राज है दीपक बाबू के पिताजी का। कुछ तो बात है मासी जी, मैं पता लगाता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें एथनिक और वेस्टर्न पैटर्न को मिक्स किया गया है। दिस इज सो प्रिटी। दिस इज ब्यूटीफुल। ये संजू का फेवरेट कलर है। दिस इज द बेस्ट। हाँ, ये अच्छा है ना? इसके क्या दाम होंगे? 60,000। मैंने आपको पहले ही बोला था ये एक्सपेंसिव है। आप ये सस्ता वाला ले लो ना। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। आई एम बाइंग दिस। इसे पैक कर दीजिए। सुहाना, सुहाना क्या कर रही हो? अरे 60,000 रुपए का है वो। हाँ सुहाना, राधा बहुत ठीक कह रही है, जाने दो ना। अरे 60,000 में तो पूरे खानदान के कपड़े आ जाएंगे। हाँ हाँ सुहाना, इतने सारे तो हैं यहाँ, इन्हीं में से ले ले। हाँ ये भी देखो, रजनी दीदी, राधा बुआ। ये सब संजू को नहीं पसंद आएगा। आई नो वॉट शी लाइक्स, ट्रस्ट मी। मेरे प्यारे देवर और मेरी लवली सिस्टर की एंगेजमेंट है। वी कांट कॉम्प्रोमाइज। हाँ मगर सुहाना प्लीज प्लीज, मैं प्लीज बोल रही हूँ। मैं पेमेंट करके आती हूँ। अरे सुहाना नो चलिए। मुझे लगा संजना बहुत सिंपल है, लेकिन ये तो। क्यों? आप भूल गई कि वो सुहाना की बहन है? नो राधा बुआ, संजू को जरा भी पसंद नहीं आएगा। संजू इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कलर्स। उसका टेस्ट तो बहुत हाई फाई है, ट्रस्ट मी। और वो तो वीक में 3 टाइम्स शॉपिंग भी करती है, पता है? एंड दैट टू ब्रांडेड स्टफ। कहीं संजना को बहू बना के मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ ना? महलों में पली लड़की, और कहाँ मैं और दीपक। ना हमारा अपना घर है और ना ही इतनी दौलत। कल को कुछ हो गया तो? कल को क्या होगा? कैसे करेगा दीपक संजना की मुराद पूरी? बाप रे माँ, सुहाना भाभी ने संजना के लिए कितना महंगा लहंगा खरीदा है। क्या बात है माँ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। नहीं माँ, कुछ तो है।
बताइए क्या बात है? आप क्यों परेशान है माँ? नहीं वो मुझे डर लग रहा है दीपक। कैसा डर? संजना की अमीरी का डर। तूने देखा ना सुहाना ने कितना महंगा लहंगा खरीदा है संजना के लिए। क्या हम संजना को ये सब दे पाएंगे? माँ वो तो सुहाना भाभी ने खरीदा है। बस संजना के हिसाब से ही खरीदा है ना, उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए खरीदा है ना। सुहाना तो कह रही थी कि संजना को सारी ब्रांडेड चीजें पसंद है, सस्ती चीजों पे तो वो नजर भी नहीं डालती। ऐसा नहीं है माँ। जो भी है, सच तो ये है कि संजना एक अमीर घर में पली बड़ी है, उसे महंगे कपड़े पहनने की आदत है, उसे जिंदगी में सब कुछ मिला होगा, हर ख्वाहिश पूरी हुई होगी। ऐसे में वो इस परिवार में और खास तौर से हमारे साथ खुश रह पाएगी? क्या उसे हम इतनी महंगी चीजें खरीद के दे पाएंगे? माँ उसकी जरूरत भी क्या है? संजना जानती है कि वो किस परिवार का हिस्सा बन रही है। और माँ आप सुहाना भाभी को देखिए, वो भी तो उसी घर से आई है और उन्होंने भी तो यहाँ एडजस्ट किया है ना माँ। सुहाना की बात अलग है। सुहाना इस परिवार की बहू है और संजना मेरी बहू होगी, मेरी, जो इस घर में खुद सहारा लिए बैठी है। माँ ये आप क्या कह रही है माँ? जब एक परिवार हमें अपना समझता है तो आप क्यों अपने आप को पराया मानती है? और रही बात संजना की, वो बहुत समझदार है माँ, वो सब कुछ जानते हुए मुझसे शादी कर रही है। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। भगवान करे ऐसे ही हो। क्या हाल है भाई? अरे कॉफी, मुझे भी कॉफी पिलाओ यार। हम पिलाए कॉफी? ट्रीट तो तुम्हारी तरफ से बनता है बॉस। मेरी ओर से? क्यों भाई, मेरी क्या कोई लॉटरी लगी है? और भाई सैलरी आने में अभी भी एक हफ्ता बचा हुआ है, ठीक है? बाय द वे, सैलरी से मुझे याद आया कि इस महीने की आधी सैलरी मैं लेने वाला हूँ। और बाकी की आधी मैं। क्यों भाई, मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया। अरे भाई तुम्हारी वाइफ ने ना मेरी लाइफ की पूरी इकोनॉमी हिला दी है यार। मतलब ये कि तुम्हारी वाइफ की वजह से हमारी आधी सैलरी हमारी बीवियों के शॉपिंग में चली जाती है। और तो और हमारी वाइफ तुम्हारी वाइफ के सीरियल देखती है ना तो शुरू हो जाती है कि गौरी ने आज ऐसी साड़ी पहनी है, मुझे भी ऐसी साड़ी चाहिए। और मेरी वाली तो गौरी ने कितने अच्छे गहने पहने, मुझे वो गहने चाहिए। यार पक गया हूं मैं, हर महीने पैसे यूं ही उड़ जाते हैं। हाँ यार, मेरा भी मंथली बजट इतना बिगड़ चुका है ना, आई एम सो फेड अप। और तेरी वाइफ का यार सीरियल इतना हिट है ना, मोहल्ले की सारी औरतें उसी में लगी रहती है और सब कंपटीशन में उनको वैसी साड़ियाँ चाहिए होती है। तुम हंस रहे हो? अरे तुम्हारी वाइफ के सीरियल के चक्कर में मेरा टीवी देखना बंद हो गया यार, स्पोर्ट्स चैनल लगाने ही नहीं देती। हाँ तो ठीक है ना, तुम लोग सीरियल एंजॉय करो। अरे भाई इसी बहाने तुम्हारी बीवियों को नई नई साड़ियाँ तो मिल जाती हैं। ओ भाई मेरे, हम तेरे जैसे अमीर नहीं हुए हैं। अरे भाई मैं कौन सा अमीर हूँ? हाँ ओ मुझे सब पता है, एक तो तुम्हारी सैलरी और ऊपर से भाभी की। वैसे कितना मिलता होगा सुहाना भाभी को? अरे भाई लाखों मिलते होंगे। मैंने तो सुना है कि एक्टर्स को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ईशान से तो 3 गुना ज्यादा ही कमाती होगी सुहाना भाभी। वी डोंट डिस्कस सैलरी। अरे भूल गया मैं, मुझे एक फाइल चेक करके भेजनी है, अर्जेंट है तो। बीवी की कमाई पे ऐश है ईशान की। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।